Hello everyone and welcome to this video. In this video, we are going to discuss about promises. In the previous video, we have covered callbacks and we have also seen the problem with callbacks. What is that? Yes, it's callback hell. Callback hell basically होता क्या है? जितने ज़्यादा फंक्शन होंगे ना उतने ज़्यादा जब तुम कॉल करोगे उस फंक्शन को तो इस तरीके से पिरामिड है वो एक्सपेंड होता जाएगा, ठीक है। सो इस चीज़ को हम कॉल बैक हेल बोलेंगे और इस चीज़ को रिजोल्व करने के लिए आया प्रॉमिस, ठीक है। ऑल राइट, सो प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस एज द नेम सजेस्ट कि प्रॉमिस, फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई दोस्त है, ठीक है, तुम्हारा कोई फ्रेंड है, उसने प्रॉमिस करा कि भाई जब मेरी बंदी बनेगी मैं तुम्हारी बनवाऊँगा, ठीक है। ऑल राइट, तो ये उसने प्रॉमिस करा। अगर वो ये प्रॉमिस फुलफिल कर देता है, अगर वो तुम्हारी बंदी बनवा देता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब वो प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं करता है तो वो प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया, ठीक है। सो इस चीज़ को ये चीज़ समझो तुम कि प्रॉमिस बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर दो प्रॉपर्टी हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। बेसिकली फंक्शन होते हैं ये, ठीक है। इस फंक्शन का तुम कॉल करोगे, अगर तुम्हें प्रॉमिस को रिजॉल्व करना है तो तुम रिजॉल्व फंक्शन यूज़ करोगे, नहीं तो तुम रिजेक्ट फंक्शन यूज़ करोगे, ठीक है। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। तो प्रॉमिस के बारे में हमने ये चीज़ पढ़ी है, ठीक है। और प्रॉमिस की बेसिकली तीन स्टेट होती हैं। कौन सी? पेंडिंग, सेकंड फुलफिल्ड और थर्ड रिजेक्टेड, ठीक है। पेंडिंग मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल कोई प्रॉमिस कर रखा है और उसका भी रिजल्ट नहीं आया है, तो वो किस स्टेट में है? वो तुम्हारा पेंडिंग स्टेट में है, ठीक है। फुलफिल्ड मतलब वो प्रॉमिस रिजॉल्व हो चुका है, मतलब रिजॉल्व फंक्शन का यूज़ करा होगा यहाँ पे, ठीक है। और रिजेक्टेड मतलब वो प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया, तो यहाँ पर रिजेक्ट फंक्शन का यूज़ करा होगा। तो ये तीन स्टेट है प्रॉमिस की, ठीक है। इन तीनों स्टेट्स को देखेंगे और एक एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। हम देख रहे थे कि प्रॉमिस के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एसिंक फंक्शन 1, ठीक है। कॉल बैक का केस बता रहा हूँ मैं। जब हम कॉल बैक यूज़ करते थे तो क्या करते थे कि इसके अंदर कॉल बैक एज अ पैरामीटर पास करते थे, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हम सेट टाइम आउट अगर यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर लेट्स जस्ट से कि 1 मिनट, आई गेस इंसर्ट फंक्शन, ठीक है। ऑल राइट, सो तुम कॉल बैक में वो चीज़ पास करते थे। फॉर एग्जांपल अगर हमें लॉक करना है, हम बोलेंगे कि एसिंक 1 एग्जीक्यूटेड। ये बहुत बेसिक एग्जांपल देख रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे ऐसे दो फंक्शन और ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने दो फंक्शन और ले लिए। अब इसको हम कॉल कैसे करेंगे कि एसिंक फंक्शन 1 और उसके अंदर कॉल बैक पास करेंगे, ठीक है। इसके अंदर एसिंक फंक्शन 2, इसके अंदर कॉल बैक पास करेंगे, और एसिंक फंक्शन 3, इसके अंदर हम कॉल बैक पास करेंगे। जब ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएंगी तब हम कंसोल लॉग करा देंगे कि ऑल फंक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, ठीक है। ठीक है, कॉल बैक जो आ रहा है उसको कंसोल भी तो करा ले मन। आर ले लेते हैं इसको, ठीक है। लेट जैसे आर, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, और पैरामीटर डिफाइन कर दिया। अब हम इसको फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ये कॉल बैक का स्ट्रक्चर था जिसके अंदर तुम देख रहे हो पिरामिड बन रहा है, ठीक है। इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए आया प्रॉमिस, ठीक है। इस फंक्शन को हम प्रॉमिस की तरीके से कैसे यूज़ करें, पहले तो हम ये कॉल बैक हटाते हैं और हम प्रॉमिस रिटर्न करेंगे, ठीक है। प्रॉमिस के अंदर मैंने तुम्हें क्या चीज़ बताई थी? रिजॉल्व और रिजेक्ट, ठीक है। अगर कोई फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है
अगर हमें सक्सेसफुल रिजल्ट देना है तो हम रिजॉल्व का यूज़ करेंगे, जो कि हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सो ये फंक्शन है। सो दो और फंक्शन हम ऐसे ही बना रहे हैं। सो हमने दो बाकी के दो फंक्शन भी ऐसे ही बना लिए, ठीक है। अब प्रॉमिस, जब हम फर्स्ट वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अब उस प्रॉमिस को कॉल करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, क्या होता है, उसको बोलते हैं देन, ठीक है। प्रॉमिस कॉल हो गया, और अगर वो रिजॉल्व हो जाता है प्रॉमिस, तो हम उसको देन के अंदर वो चीज़ गेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फंक्शन 1 कॉल हुआ, ठीक है, और उसके अंदर रिजॉल्व ये स्टेटमेंट आ गई, तो हम इस चीज़ को देन के अंदर गेट कर सकते हैं। इन केस ऑफ प्रॉमिस रिजेक्शन, अगर ये प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता तो उसको कैच करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, दैट इज़ कैच, जैसे ट्राई कैच के अंदर होता है, ठीक है। ठीक है, सो इस तरीके से हम प्रॉमिस को हैंडल करते हैं। करके देखें। एसिंक फंक्शन 1 और फंक्शन कॉल कर दिया, इसके बाद डॉट देन। फंक्शन कॉल करेंगे तो प्रॉमिस रिटर्न करेगा, डॉट देन करेंगे तो ये प्रॉमिस एग्जीक्यूट होगा। यही हमने डिस्कस करा अभी तक, ठीक है। ओके, लेट्स जस्ट से कि हम इसको लॉक कर रहे हैं। सो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है। फंक्शन 1 एग्जीक्यूट हो गया। बाई चांस अगर ये प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता, सो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास कैच मेथड है। ठीक है, सो तुमने देखा कि जब ये प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ तब कैच ब्लॉक ने इसको कैच कर लिया और उसको लॉक करा दिया। तो इस तरीके से हम प्रॉमिस को हैंडल करते हैं। कॉल बैक्स बेसिकली क्या करते थे, कॉल बैक्स को हम यूज़ करते थे सिक्वेंशियल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। प्रॉमिस भी ऐसा ही है, प्रॉमिस में भी सारी चीज़ें सिक्वेंशियल होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम फर्स्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, देन सेकंड, देन थर्ड। अभी तो हमने फर्स्ट फंक्शन को ही कॉल करा है, सो हम प्रॉमिस चेनिंग कर देंगे ताकि तीनों फंक्शन ने ऑर्डर वाइज कॉल हो। तो उसको हम कैसे करेंगे, लेट्स जस्ट सी। जो पहला रिजल्ट आया उसको हमने लॉक कर दिया, ठीक है। उसको लॉक करने के बाद हम क्या करेंगे कि सेकंड फंक्शन को रिटर्न करेंगे यहाँ से। एसिंक फंक्शन 2 रिटर्न कर दिया, ठीक है। जब हम रिटर्न करेंगे उस फंक्शन को तो वो क्या करेगा, वो एक न्यू प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और डॉट देन हम यहाँ पे लगाएंगे ताकि वो फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है। फिर उसका रिजल्ट हम इस तरीके से करेंगे, कंसोल डॉट लॉग आर। फिर यहाँ से हम सेम चीज़ करेंगे कि रिटर्न करेंगे एसिंक फंक्शन 2, एसिंक फंक्शन 3 सॉरी। उसके साथ भी सेम चीज़ करेंगे कि डॉट देन कर देंगे, वही सब कहानी कि इसको लॉक कर देंगे रिजल्ट को, और एक स्टेटमेंट लॉक कर देंगे कि सारे प्रॉमिस एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम रन करते हैं। क्या कह दिया इसने, ओके हम पहले रिजेक्ट कर रहे थे, इसके बारे में पढ़ते हैं हम, पहले में ही देख लेते हैं, ठीक है। तो सारे जो फंक्शन थे वो ऑर्डर वाइज प्रॉमिस थे, ऑर्डर वाइज एग्जीक्यूट हो गए। अब ये जो एरर आया था हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पे रिजेक्ट यूज़ करा था, ठीक है। सो प्रॉमिस के बारे में एक चीज़ खास है कि जहाँ भी उस प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया, जब हम प्रॉमिस चेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे डॉट देन लगा के नीचे नीचे, जिस भी जो भी फंक्शन कॉल हो रहा है, अगर वो प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया तो एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम अगर सेकंड फंक्शन का जो प्रॉमिस है अगर उसको रिजेक्ट कर दें, ठीक है, उसको रिजेक्ट करवा दें, सो एग्जीक्यूशन सेकंड पे ही स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। आ गया ना, सेकंड पे स्टॉप हो गया, ठीक है। सो ये इस तरीके से हम प्रॉमिस चेनिंग करेंगे। मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल सेकंड जो प्रॉमिस है वो रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर हमने उसको कैच कर लिया, ठीक है, एरर, और इसको लॉक करा दिया,
ऑल राइट। सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर हमने उस प्रॉमिस को हैंडल कर लिया यूजिंग कैच मेथड, सो जो आगे का जो डॉट देन मेथड है ये एग्जीक्यूट हो रहा है। क्यों? क्योंकि कैच इस प्रॉमिस के एग्जीक्यूशन को, जितनी भी हम कॉल कर रहे हैं, उसको स्टॉप नहीं कर रहा। कैच कैच का मतलब क्या है कि उसको हमने कैच कर लिया, बट आगे की जो चीज़ें हैं वो एग्जीक्यूट होगी, कैच वहीं पे उसको स्टॉप नहीं करेगा। सो एक ये चीज़ मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। सो दैट्स ऑल अबाउट प्रोमिसेस। और इसके बाद हम एसिंग का वेट करेंगे। उसके बाद उसके अंदर ही, सॉरी उसके बाद कह रहा हूँ, उसके अंदर ही हम प्रॉमिस के बारे में पढ़ेंगे कि पेंडिंग प्रॉमिस क्या होता है और एसिंग का वेट से हम उस चीज़ को हैंडल कैसे करेंगे। ठीक है। सो वो भी हैंडल करने का वे ही है, जैसे कॉल बैक हो गया, प्रॉमिस हो गया। एसिंग का वेट थोड़ा और पॉलिस्ड तरीका है प्रोमिस को हैंडल करने के लिए। ठीक है। सो वो चीज़ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। सो टिल देन बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहो ऐसे ही, and I'll see you in the next video. And also, if you have any doubt, please let me know in the comment section. I'll be happy to answer all your questions. Till then, पढ़ते रहो same चीज़, and yep, bye.